हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नो पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल। इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी किताब बिहार एक परिचय से। अध्याय 1 में है भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। ऑप्शन नंबर बी में है शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून, तीसरा है अरहरा नदी घाटी या दून घाटी, और ऑप्शन नंबर सी है गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरहरा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 24 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में है सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना थोड़ी दर्रा तक 1.5 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 74 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में है सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की लंबाई, मतलब सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। आंसर है इसका होगा ए, 874 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में है सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा होगा, सोमेश्वर दर्रा, भिखनाठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई हो जाएगी 150 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग जो सत्य है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सत्य है रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण गंगा मैदान को 4 धराकृतिक इकाइयों में विभाजित की गई है। गंगा का कगार, फिर है जल्ला और टाल, उसके बाद है शाहाबाद, फिर है मगध और अंग का मैदान, और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत। और ऑप्शन नंबर डी में है खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विस्तार बनाती है, जिसका सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्तरी बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। तो सभी को पढ़ लेते हैं। उत्तरी बिहार के मैदान विभिन्न भागों में बांटा गया है, भावर, उपतराई, चोर या मन, बांगर और खादर। ऑप्शन बी में है भावर दलदली भाग है, जो सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। यह उत्तरी बिहार के 7 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में फैला है। बांगर क्षेत्र पुराने जलोढ़ का निक्षेप क्षेत्र है। इसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तरी पश्चिमी मैदानी भागों में है। ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी में खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ का पानी फैल जाता है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक है। क्वेश्चन नंबर 11 में दक्षिण बिहार मैदान में जल्ला
टाल क्षेत्र स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना से लखीसराय के मध्य। क्वेश्चन नंबर 12 में है कैमूर सीरीज तेल समूह का कल्प है? इसका सही जवाब है ए, विंध्यन क्रम का। क्वेश्चन नंबर 13 में है नालंदा जिला में स्थित राजगीर गरियक पहाड़ियों की विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कौन सा है? ऑप्शन ए में है राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। ऑप्शन बी में है सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है। और ऑप्शन नंबर सी है रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी पीर पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 में है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है? ऑप्शन नंबर बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 में है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2.86। क्वेश्चन नंबर 16 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12वां। क्वेश्चन नंबर 17 में है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 18 में है निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हो जाएगा बिहार सबसे समीप है पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? 88,752, जबकि बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में है बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग किस आकार की है? तो यह है आयताकार की। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 20 में है बिहार का विस्तार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 345 किलोमीटर। इसको याद रखने का तरीका है 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 22 है बिहार का पूर्व से पश्चिम तक का चौड़ाई है? इसका चौड़ाई हो जाएगा ये नंबर होगा 483 किलोमीटर। इसमें याद रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण वर्ष 483 ईसा पूर्व था। क्वेश्चन नंबर 23 में है बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में टोटल कितने प्रमंडल हैं जिसको डिवीजन कहते हैं? इसकी संख्या है 9। क्वेश्चन नंबर 24 में है सूची 1 को बिहार के प्रमंडल को सूची 2 बिहार में प्रमंडल में जिलों की संख्या से यह सहसंबंधित करे और इसमें कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा गलत है, उसका जवाब देना है। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें गलत जवाब ऑप्शन नंबर बी जो गलत है। सही जवाब है पटना जिसमें कि टोटल जिलों की संख्या है 6। फिर है पूर्णिया प्रमंडल जिसमें टोटल जिले हैं 4। और फिर है दरभंगा जिसमें टोटल जिले हैं 3। भागलपुर में जो कि सही जवाब है भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर एवं बांका। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से मिलान करने वाला सूची 1 को बिहार के प्रमंडल सूची 2 प्रमंडल में जिलों की संख्या से संबंधित करें और इसमें कौन सा बेमेल है उत्तर दे। फिर से जो गलत है उसको छांटना है। तो इसमें गलत जवाब है मुंगेर, जो सही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, मगध में 5 जिले हैं, कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं और जबकि मुंगेर में हो जाएगा जिलों की संख्या 6। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है? तो सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या हो जाएगा सी नंबर 3। कौन सा है? सारण, सिवान और गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 27 इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गलत, जो कि गलत है। सही में देख लेते हैं। पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और मुंगेर प्रमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। जबकि दरभंगा प्रमंडल के जिले हो जाएंगे दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो जो गलत है वो है ऑप्शन सी। सही में देखते हैं। कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा।
तिरहुत प्रमंडल के जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। जबकि डी में है पूर्णिया प्रमंडल के जिले हैं अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 38 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। अब क्वेश्चन नंबर 38। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में बताना, मतलब बड़ा से छोटा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर होगा गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण और रोहतास। अगर इसका क्षेत्रफल देख लें तो पश्चिमी चंपारण है 5228 वर्ग किलोमीटर, गया है 4976 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी चंपारण है 3968 वर्ग किलोमीटर, रोहतास है 3881 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जिसका सही जवाब होगा शिवहर है, सबसे छोटा जिला है। क्वेश्चन नंबर 33 बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण। अब है क्वेश्चन नंबर 34। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 37 जिले। फिर क्वेश्चन नंबर 35 बिहार के सबसे नव सृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजनोपरांत बना है? तो इसका सही जवाब है जहानाबाद। जहानाबाद से कटकर बनाया गया है अरवल जिला। क्वेश्चन नंबर 36 है बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है वो है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। अब क्वेश्चन नंबर 38 झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। यह क्रम पश्चिम से पूर्व जिलों की कुल संख्या हो जाएगी 8। अब क्वेश्चन नंबर 39 नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो सही क्रम है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिलों की कुल संख्या हो जाएगी 7। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब नंबर बी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। जबकि यह क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 41 बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बक्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 42 बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर। बाकी सब जो जिला है वो नेपाल को स्पर्श करता है, अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 43 बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या, जो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 101 अनुमंडल है बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 44 झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी। और क्वेश्चन नंबर 45 में है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 45.85%। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगभग 54%। फिर क्वेश्चन नंबर 47 बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वो है रांची। अब क्वेश्चन नंबर 48 बिहार में शहरों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 199 शहर। क्वेश्चन नंबर 49 में है बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 44,874। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, ऑप्शन नंबर बी 534। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं बिहार में पंचायत की संख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8,398। क्वेश्चन नंबर 52 में है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 173 फीट।
क्वेश्चन नंबर 53 है, पटना का स्थानीय समय है। तो ए नंबर भारतीय मानक समय से आगे, कितना आगे हो जाएगा, तो 15 मिनट का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 86 डिग्री देशांतर बिहार से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55 में है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो सही जवाब है नेपाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 में है, बिहार विस्तृत है। तो ए नंबर में कर्क रेखा के उत्तर में। 57 में है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो देख लेते हैं क्या है। तो ए में है, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। फिर देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही। फिर है, सी में सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 58, बिहार राज्य की चौहद्दी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59 में है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 60 में है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो सही जवाब होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। तो सी नंबर उपयुक्त, ए और बी दोनों सही है। तो ए में क्या है, गंगा का उत्तरी मैदान, और बी है दक्षिणी गंगा मैदान। क्वेश्चन नंबर 62 में है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है। सही जवाब है ए नंबर, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से। क्वेश्चन नंबर 63 में है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी को कहा जाता है। तो दून घाटी कहा जाता है इसे। फिर 64 में, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 में है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 56,980 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 33,670 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 67 में है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 90,650 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 में है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, घाघरा, गंडक, दोआब। अब क्वेश्चन नंबर 69 में है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। डी नंबर, उपयुक्त में से सभी। तो कहते हैं गंगा, सोन दोआब, फिर ऑप्शन बी में मगध का मैदान, और सी में अंग का मैदान। क्वेश्चन नंबर 70 में है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। ये नंबर है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 71 में है, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार की दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है। तो यह है 6 सेंटीमीटर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 में है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। उपयुक्त में से सभी। तो क्या है, रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है तो 6 से 8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं धारवाड़, कालीन, क्वार्टजाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 78, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। तो यह पश्चिमी चंपारण। अब क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक नवीन मोरदार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 81 में है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है। ये है विंध्यान समूह की। फिर क्वेश्चन नंबर 82, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसे जल
भरा रहता है, जिसमें जल भरा रहता है उसे कहा जाता है यह चौर। फिर है क्वेश्चन नंबर 83, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है दियार। अब क्वेश्चन नंबर 84, नालंदा जिले में स्थित है उपयुक्त में से सभी, तो क्या क्या है, राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक की पहाड़ी है और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 में, निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो यह है सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 में है, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है? तो यह है ऑप्शन ए सोमेश्वर श्रेणी। फिर है क्वेश्चन नंबर 88, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है? तो ये होगा 874 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है? ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब जो सही जवाब हो जाएगा वो सभी से नहीं है। मतलब क्या हो गया, पहला नंबर बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है पारसनाथ पहाड़ी से भी नहीं है, राजमहल की पहाड़ी से नहीं है और खड़गपुर की पहाड़ी से नहीं है, मतलब सबसे नवीन श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 90 में है, बिहार की उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बागमती नदी। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 92 है, इनमें से कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सही देख लेते हैं, इनमें से सही जो है ये नंबर बांका जिला के पश्चिम भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, सही है। ऑप्शन सी में रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं और ऑप्शन डी है राजगीर की पहाड़ियां में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है मीटर में पूछा, तो ये बी नंबर होगा 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 95, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? यह है ऑप्शन नंबर बी करीब 75 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96 देख रहे हैं, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था जिसका नाम था? बी नंबर टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 97 में है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी है बांका, जमुई और नवादा। इन सब में क्या पाई जाती है? तो अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टान। अब क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से गलत जोड़े को पहचान कीजिए। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी, तो जो सही है उसको हम देखते हैं। ये नंबर है नालंदा जिला है जो कि किस पहाड़ी में, नालंदा जिला में पहाड़ी है गिद्धकूट पर्वत। फिर बी है पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी और मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 100 में है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गया में। ये पूछा गया 67वीं बीपीएससी 2022 में। अब क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो है कौन कौन? तो ए नंबर है मुंगेर, सी में जमुई और डी में है नवादा। ये सब कौन सा धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में, बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुरानी है? तो जो पुरानी है वो कौन सा? खड़गपुर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 103, बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 जिला। कौन सा है देख लेते हैं, किशनगंज जिला है, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, बिहार राज्य के कितने जिले ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? तो इसकी संख्या हो जाएगी 12। अब 105 में, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान। इन क्षेत्रों में पाया जाता है प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान। अब क्वेश्चन नंबर 106, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है
ऑप्शन बी विंध्यन चट्टान जो कि प्री कैम्ब्रियन युग की है। फिर 107 नंबर में बिहार की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर किला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 108। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है जिसे चौर और मन कहते हैं। इससे संबंधित सत्य कथन है। इसका सही जवाब उपयुक्त में से सभी तो कौन सा है? ए नंबर। मन नदियों के तेकत्व वाहिका है जो गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। बी नंबर है उपतराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक कगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उसकी धराकृति तस्तरी के समान है जिसमें वर्षा काल में पानी भर जाता है। और सी में चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर एवं सुंदरपुर चौर। और डी में है मन के प्रमुख उदाहरण पूर्वी चंपारण का टेटरिया मन, माधोपुर मन, पश्चिम चंपारण का पिपरा मन, सिमरी मन आदि है। अब क्वेश्चन नंबर 109। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा? झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य से स्पर्श करने वाली राज्यों की संख्या 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 110। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 30 मीटर। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है तो इसको ध्यान से देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 111। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1 का 3। धारवाड़ चट्टान प्रणाली इससे जुड़ा हुआ है तो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का, ठीक है। और फिर है विंध्य चट्टान प्रणाली है, ये है किससे? 4 नंबर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी में काटरनरी चट्टान प्रणाली है, ये संबंधित है ए नंबर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। और लास्ट में ऑप्शन इसमें डी में है तृतीय चट्टान प्रणाली, ये जुड़ा हुआ ऑप्शन डी से पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने बिहार का भूगोल से हम लोगों ने भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप पे क्वेश्चन सब किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है बिहार की मिट्टियाँ। धन्यवाद।